हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरआरबी से रिलेटेड जीके के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। तो दोस्तों, आरआरबी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है और सभी लोग उस नोटिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ लें और अपने अपने फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आरआरबी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। उसके जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, यानी कि पहला जो सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री स्टार्ट किया है और हिस्ट्री भी हम लोग एक एक करके सबसे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से अभी तक आरआरबी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे हम कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन लोगों को आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की तैयारी स्टार्ट करनी है, लेकिन उनको जीके और जीएस के क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि दोस्तों, जीके का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। आप कुछ भी पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ छूटता है। तो इसीलिए मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को एनालाइज करने में आसानी रहे और वो सारे सब्जेक्ट एक एक करके आपके सारे कवर भी हो जाए। तो दोस्तों, अभी हम लोगों का पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता कवर हो चुका है और आज हम लोग महाजनपद काल और जैन धर्म, ये दो टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, एंड तक वीडियो देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और समझिएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि आरआरबी ने अभी तक किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट भी उनकी व्याख्या से कवर होते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि हम लोग जो व्याख्या करते हैं उन व्याख्या में इतने की पॉइंट्स होते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारा हम लोग अच्छे से दोस्तों कवर करने वाले हैं। ये सारे सब्जेक्ट के इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं ये सब कवर करेंगे। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी ने अभी तक ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो छोड़ा हो, सभी से क्वेश्चंस पूछे हैं। इसीलिए हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, क्या ज़्यादा पढ़ना है। अगर हम एक ही टॉपिक को ये देखें हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, इस पे भी एक नज़र डाल लीजिए आप लोग कि जितने भी आरआरबी ने अभी तक एग्ज़ाम्स कराए हैं, लाइक ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेज 1, स्टेज 2 और एएलपी और एसआई, कांस्टेबल, ये सब हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों। इसकी पिछली वीडियोस में हम लोग बाकी के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आरपीएफ, एसआई के प्रीवियस ईयर सेट वाइज भी हम लोग कवर कर रहे हैं, कांस्टेबल भी कवर कर रहे हैं और आरआरबी की अलग प्लेलिस्ट बनी जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि अभी तक आरआरबी के किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंबिसार गुप्त वंश। बाकी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा चोल और कनिष्क कुषाण, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई और इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलम्मा, कौशलराज प्रसेनजित की बहन महाकोशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकोशला देवी के साथ दहेज में मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिंबिसार का शासक था, तो वो कहाँ का शासक था दोस्तों? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मगध का। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजगीर। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या राजगीर या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उनकी प्रधान राजधानी बन गई। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा नदी घाटी के जनपद
जो संख्या में कितने थे महाजनपद बन गए? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 16 जनपद। और दोस्तों आप लोग 16 जनपदों की राजधानियां एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ ली जाती हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। तो दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध यानी कि गिरिव्रज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती और अवंती, उज्जैन, ये दोस्तों इनकी राजधानियां हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कौशल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था और वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आज हमारे ये जो महाजनपद है उसके जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो कवर हो गए और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या कितना कम इम्पोर्टेंट है, कितनी प्रेफरेंस हमें इस चैप्टर को देनी है। चलिए अगला चैप्टर है हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म से रिलेटेड अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम लोग कवर करते हैं। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों भगवान ऋषभ देव को। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं और यह जैन मंदिर दोस्तों प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा राजा नंदीवर्धन ने। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में तीर्थकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों का एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों निर्वाण। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण या मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सूत्र क्रातांग सूत्र। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र क्रातांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए भी कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं या अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है?
तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऋषभनाथ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। दोस्तों जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थकर थे। तो दोस्तों वे 24वें तीर्थकर थे, तो इसकी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन है। तो दोस्तों प्रथम और 24वें उनके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋषभनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिग्रह। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, महावीर। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ग्रातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, गुजरात में वल्लभी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध हैं। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासन काल में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता दोस्तों देवर्धि श्रवण ने की थी। दोस्तों जैन संगीतियाँ एक बार देख लेते हैं। दोस्तों 2 संगीतियाँ हुई थी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे उनके स्थूलभद्र। और द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी, वल्लभी स्थान पे हुई थी दोस्तों, देवर्धि श्रमण इसके अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विजेता। जैन धर्म में जैन धर्म शब्द संस्कृत जिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है विजेता। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन धर्म से। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों स्थूलभद्र जी हैं। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और दोस्तों 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, वैशाली। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम
तीर्थकर थे और उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम दोस्तों त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इनको इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, बसादिस। जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादिस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी हैं और महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर तीर्थ मतलब दोस्तों कौन से तीर्थकर हैं? तो ये 24वें तीर्थकर हैं, हम लोग कई बार देख चुके हैं। 24वें जैन तीर्थकर का नाम बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो ये महावीर स्वामी जी हैं। और पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, तो वह कौन से जैन तीर्थकर बने? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 23वें। तो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सर्प यानी कि फन था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक वृषभ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका दोस्तों बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो दोस्तों हमें कौन सी जोड़ी असंगत है बतानी है, जैसे इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबल। तो ये देख के आप लोग इसका आंसर तो झट से बता देंगे, तो सी ऑप्शन ही दोस्तों इसका जो असंगत है। बाकी इस्लाम में कुरान है, सिख धर्म का जो ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है और ईसाई धर्म में बाइबल चलती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग दोस्तों आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। उपनिषद दोस्तों, उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। हमारा क्वेश्चन दोस्तों जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, जैन धर्म से। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों यानी कि श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। दोस्तों हमारे आज की ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बौद्ध धर्म जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।